संतों के सत्संग में। किसके सत्संग में? संत गुरुजनों के सत्संग में जो आएंगे, आकर के हम डुबकी लगाएंगे, गोता लगाएंगे, श्रवण करेंगे, तो हमारा मन जरूर निर्मल होगा, मन पावन हो जाएगा। सत्संग रूपी गंगा में हम बाहर के जल में नहाते हैं, जल कहते हैं पानी को भी। हम वो पानी में नहाएंगे तो हमारा शरीर का मैल धुलता है, और सत्संग रूपी जल में नहाएंगे तो हमारे क्या होगा? मन के मैल धुलेगा। मन में बहुत विकार भरा हुआ है, वो सब धुलेगा। तो संतों के सत्संग में पहले तो हमें संतों को पहचानना है। संत क्या होने हैं? संत गुरु, सदगुरु, जैसे बोलते हैं सदगुरु, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री देश को चलाने के लिए, राष्ट्र को चलाने के लिए चुना जाता है नहीं। और अध्यात्म के लिए की ओर बढ़ने के लिए हमें सदगुरु का चुनाव करना पड़ेगा। सदगुरु और संत और साधु तीन है। संत, सदगुरु, स्टेप होता है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो सदगुरु जैसे राष्ट्रपति की उपाधि, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं नहीं, देश का कानून लाने के लिए तो पास हो जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पास हो जाता है। और प्रधानमंत्री कौन? जैसे संत लोग हैं, ये कार्यवाहक होते हैं। ये जगह जगह अपने वक्तव्य के माध्यम से, सत्संग, अपने मुखारबिंद के माध्यम से जनमानस को संबोधन देते हैं, संदेश देते हैं। कौन सा संदेश देते हैं? धर्म के संदेश, जीने की। और मुख्यमंत्री कौन? एक साधु बहुत हैं। दाढ़ी बना लिए, दाढ़ी रख लिए, जटा रख लिए, तिलक लगा, उसको कहते हैं साधु। कहते हैं साधु बाबा, कोई कहते हैं बाबा। एक बुढ़ापा अवस्था हो जाता है, उसको भी बाबा बोलते हैं। तो हम लोग कहते हैं हम लोग को बाबा ना कहे करो। हम लोग कौन है? साधु। साधु भी नहीं, संत। संत की डिग्री अलग है, साधु की डिग्री अलग, सदगुरु की डिग्री तो फिर और अलग है। तो साधु तो साधे, मन को साधे, वही तो साधु है। मन को साधे ना तो साधु है नहीं। साधु धीरे धीरे इसी प्रकार से इस सत्संग में आने से सब ज्ञान हमें मिलता है। कौन ज्ञान मिलता है? अध्यात्म की ज्ञान मिलता है, भौतिक ज्ञान मिलता है। अध्यात्म ज्ञान जैसे पीएचडी का ज्ञान, जैसे पीएचडी करते हैं ना तो उपाधि मिल जाती है, डॉक्टर की उपाधि। पढ़े लिखे, उनको इंजेक्शन नहीं लगाना है, उनको गोली नहीं देने का है उनको, लेकिन उसको उपाधि मिल जाती है कि डॉक्टर जो पीएचडी कर लेता है। तो ये जो है, जो अध्यात्म की जो कथा नहीं है, ये कोई भागवत नहीं है, ये है उच्च कोटि का ज्ञान को कहा जाता है अध्यात्म ज्ञान अपने बारे में। तो आप लोग को अध्यात्म के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, भौतिक ज्ञान आप लोग को चाहिए। आचार पक्ष, दो पक्ष होते हैं। कौन पक्ष? दो पक्ष। दो पक्ष में कौन है? दो पक्ष है जो हम दैनिक व्यवहार में उतारते हैं, व्यवहार करते हैं, उसको है आचार पक्ष। और पहला पक्ष जो कौन होता है? जिसको हम अपने बारे में सबको जानना पड़ता है। संसार में आए हैं तो हमें जानकारी होनी चाहिए। ये शरीर मिला है किस लिए मिला है, बंधन क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा धर्म क्या है,
ये इतना बहुत प्रश्नोत्तर है। अगर मनुष्य को अपने बारे में पूछना चाहे तो ज़िंदगी भर पूछते रहे और समाधान कराते रहे। लेकिन जैसे स्कूल में समाधान उत्तर होता है ना, प्रश्न का उत्तर, आंसर ना मालूम तो वो लिख पाएगा? जब उसे मालूम ही नहीं है, प्रश्न का आंसर मालूम नहीं, उत्तर नहीं मालूम, तो क्या लिखेगा? वो कोरा कागज लिख करके आएगा, इससे गलती। तो अध्यात्म ज्ञान का डॉक्टर होते हैं, जैसे बोलते हैं भौतिक ज्ञान का तो जगह जगह कॉलेज, विद्यालय, स्कूल सब खुले हुए हैं, लेकिन अध्यात्मक विद्यालय है? अध्यात्म का विद्यालय कहीं नहीं है। चाहे तुम कहीं चले, लखनऊ में जाओ, बाराबंकी में नहीं खुला अध्यात्म का विद्यालय कि यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान का पढ़ाई जाती है, एडमिशन किया जाता है। कोई जाएगा भी नहीं, उसके पास समय नहीं है। भौतिक ज्ञान के लिए तो समय है, स्कूल जाएगा, बच्चे पढ़ के चले आएंगे। उसके बाद अध्यात्म की ओर कहाँ बढ़ रहे हैं आज के विद्यार्थी, आज के मनुष्य, इंसान? नहीं बढ़ रहा है। इसलिए अध्यात्म ज्ञान उच्च कोटि का ज्ञान है। जैसे होते ना, ट्रेन में हमें भी सफ़र करते हैं, तो ट्रेन में सफ़र करते हैं एसी में, तो 3 एसी होते, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो लोग कहते, और बाकी कौन होता है? जनरल, जिसमें सब जनरल लोग बैठे रहते हैं, जनरल लोग। उसके बाद दूसरे नंबर में आते हैं जिसके पास पैसा कम है, तो क्या करता है? स्लीपर, अरे आराम थोड़ा मिलेगा। और एसी वालों को क्या पूछना? फिर गर्मी में क्या होगा? ठंडी लगेगी, ठंडी में गर्मी। शरीर की सुविधा, आराम के लिए है कि हमें शरीर में कोई परेशानी ना हो, हमारे शरीर को कोई परेशानी ना, कष्ट ना आए। सफ़र, यात्रा भर में जहाँ तक मंजिल है, जहाँ तक जाना, वहाँ तक हमें कोई कष्ट नहीं मिले, हमें सफ़र में कोई परेशानी ना आए, और खाने मिले पीने की सुविधा आवे उस बोगी में, उस डिब्बे में। आदमी उसमें रिजर्वेशन करा लेते हैं। लेकिन इस जीवन के इंजन, गाड़ी तो है, ये शरीर ही तो गाड़ी है, इंजन। अब इसमें बहुत से कष्ट आते हैं, बहुत से दुख आते हैं, बहुत से पीड़ाएं सब आते रहेंगे जीवन में। जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? ब्रेक होना चाहिए, पावर ब्रेक। पावर ब्रेक, एक ब्रेक होता है, एक पावर ब्रेक होता है। पहले हमारे वैज्ञानिक लोग होते ना, वैज्ञानिक आप लोग पढ़े नहीं, सब पढ़े हैं आज के दिन। तो वैज्ञानिक इतना शोध किए हैं, और शोध करके रिसर्च किए हैं, पर उसको आविष्कार जिसको बोला जाता है, उसको समाज में उसको लाया गया। साइकिल बनाई गई पहले, अब बिना साइकिल में भी ब्रेक लगा दिया। अगर साइकिल में ब्रेक ना हो तो आदमी चलाए लड़ जाए दीवार में। ब्रेक होना ही, ब्रेक है नहीं। तो अब नई नई गाड़ी आ रही है, कौन कौन कार है, सब में है, वायुयान है, उड़ने वाला एरोप्लेन है, जहाज, उसमें भी ब्रेक है। ट्रेन में ब्रेक है, रेल में ब्रेक है, रेलगाड़ी में ब्रेक है, हर में ब्रेक है। अब मनुष्य जो है पावर ब्रेक लेना चाहते हैं। पावर ब्रेक मतलब अच्छी, एक ही बार में अगर रोकना चाहूँ तो रुक जाए, भले एक्सीडेंट हो जाए पावर ब्रेक में। लेकिन जीवन के ब्रेक कोई नहीं है, बिना ब्रेक के गाड़ी चला रहा है तो वो एक्सीडेंट होगा नहीं होगा? एक्सीडेंट होने का कारण यही है, एक्सीडेंट नहीं होना। सावधानी से चलाओ इस गाड़ी को, जीवन रूपी गाड़ी को भी सावधानी से चलाना पड़ेगा। उस गाड़ी को चलाने के लिए हमें सूझबूझ, होश में चलाना पड़ेगा, जोश में नहीं, होश में चलाना पड़ेगा। जो गाड़ी आदमी ड्राइव करता है ना स्टीयरिंग को, तो स्टीयरिंग जब में बैठता है तब वो गाड़ी को पहले देख लेता है कि गाड़ी ठीक है या नहीं है। पहले तो देखेगा ब्रेक,
अगर कोई गाड़ी आदमी जा रहा है, पैदल जा रहा है, पैदल रोड पे जा रहा है, किसी ने आया कहा श्रीमान जी आइए बैठ जाइए मेरी गाड़ी में, तो कहेंगे आप तो कहेंगे आप आइए बैठ जाइए, तो आप कहेंगे ब्रेक है नहीं गाड़ी में, अगर ब्रेक ना हो तो आप बैठेंगे? अरे ब्रेक नहीं तो हम नहीं जानेंगे, पता नहीं एक्सीडेंट हो जाए कहीं। तो ब्रेक होना आवश्यक है। तो ब्रेक, जीवन के रूपी गाड़ी में ब्रेक होना चाहिए। बिना ब्रेक के गाड़ी हम चला रहे हैं तो हमारे जीवन में संतुलन नहीं, संतुलन माने संतुलन नहीं है, और संतुलन न होने से के कारण आज हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं, बहुत से उलझने, बहुत से सब हमारे सामने आ रहा है। चाहे पारिवारिक में देखो, चाहे राजनीति में देखो, चाहे धर्म क्षेत्र में तो नहीं है, लेकिन धर्म क्षेत्र में भी है सब। और आज आदमी के अंदर कोई किसी की बात को सुनना नहीं चाह रहा है, नहीं सुनना चाहता है, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी हो गया है। वो कोई अपने को अज्ञान नहीं समझता है, अपने को मूर्ख नहीं समझता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। अब बात सही है, आदमी तो बुद्धिजीव प्राणी है, बुद्धिमान प्राणी। अगर बुद्धिमान ना हो तो ये गृहस्थी कैसे चलाए? आदमी बुद्धिमान ना हो खेती कैसे करेगा? है नहीं? सबके लिए बुद्धि है, लेकिन बुद्धि के साथ साथ शुद्धि नहीं है। बुद्धि तो है लेकिन शुद्धि नहीं है। बुद्धि तो है लेकिन बुद्धि के साथ साथ सद्बुद्धि होनी चाहिए। इसलिए हमें ये सब नॉलेज मतलब इसके बारे में कहाँ से प्राप्त होता है? सत्संग से। तो सत्संग में आना चाहिए। तो सत्संग में आना कैसे चाहिए? भाव लेकर, श्रद्धा लेकर के, भाव लेकर के, आस्था लेकर के सत्संग में आना चाहिए। लेकिन बहुत लोग कहते हैं अरे हमें सत्संग में जाएंगे भाई तो क्या है, हमें नीचे बैठना पड़ेगा, हमारा सम्मान नहीं होगा। ये देखिए वहीं से चल कर आया है, लेकिन ऐसे बात नहीं। यहाँ तो जैसे पढ़ाई, ये पढ़ाई है, अध्यात्म की पढ़ाई है। जैसे जाते हैं स्टेशन में गए, वहाँ कोई कुर्सी थोड़े है, कोई कुर्सी भी लगी, बेंच भी है, बैठ गया। कोई तो ऐसे बिछा के बैठ जाते हैं, कहीं खड़े खड़े इंतज़ार करते हैं ट्रेन की, रेलगाड़ी की। यहाँ तो कोई इंतज़ार नहीं है, कोई इंतज़ार है, लेकिन सत्संग के लिए बहुत मनुष्य इंतज़ार करते हैं कि अब इंतज़ार हुई, सत्संग होगा तब हम चलेंगे, जब माइक की आवाज़ गूंजेगी तब घर से निकलेंगे। लेकिन सत्संग में बिना बुलाए आ जाना चाहिए। बिना बुलाए भोजन अगर बना है, भोजन तैयार रखा हुआ है, तो 100 काम छोड़ करके भोजन कर लेना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं अरे भोजन क्या, काम कर लेते हैं, थोड़ा और काम कर लेते हैं। अब भोजन बना है, अब भोजन क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, भोजन में मक्खी भी पड़ जाएगी, है ठंडा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगे तो, और काम तो आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन भोजन में बैक्टीरिया है, आगे ज़्यादा अगर समय आप रख दिए तो ठंडा हो जाएगा, फिर उसमें क्या होगा, बदलता है भोजन। इसलिए भोजन बासी कहते हैं ताज़ा खाना चाहिए, बासी नहीं खाना चाहिए, ताज़ा खाना चाहिए। गरम भोजन गरम भोजन, ताज़ा भोजन है, बासी नहीं खाना चाहिए। लेकिन आप लोग सब बासी खा रहे हैं, ताज़ा खा रहे हैं? खा रहे हैं, बासी खा रहे हैं। इस जन्म में तो कुछ किए नहीं, अगले पिछले जन्म में वही मिला वही खा रहे हैं। अब अगले जन्म के लिए कुछ ताज़ा बनाओ, अगले जन्म के लिए कुछ तो बनाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? इस जन्म में तो जो मिला है, पिछले जन्म में जो भी किया हो, आज उसके पूर्ण से उसके मैं आज हमें अच्छा मनुष्य जीवन मिला, अच्छे घर मिले, हैं अच्छे परिवार मिले। अब इस शरीर छोड़ करके जब अगले जीवन में जाओगे, अगले जीवन में अगर, तो वहाँ के लिए बनाना पड़ेगा परलोक, यही लोक अब परलोक,
यही लोग बने यहाँ के लिए। यहाँ तो आप क्या बना रहे हैं, यहाँ क्या बना रहे हैं, परिवार बना रहे हैं, संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसी जीवन के लिए, ये मनुष्य जीवन के लिए, यही के लिए है। जितने भी सुख सुविधा हम बढ़ाते हैं, और जब सुख सुविधा का समय, सुख का समय आए तो टिकट आ जाती है कि चलिए अब निकलिए यहाँ से, अब बहुत हो गया, चलिए आगे आप। वहाँ जाकर कहते हैं संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अपने मौलिक ग्रंथ वितरण बीजक के अंतर्गत, कहें कबीर पाछे पछतई हो, ई घर से जब वो घर जई हो, ये घर से जब वो घर जई हो, मतलब ये शरीर छोड़ करके वो घर दूसरे शरीर धारण करना पड़ेगा, तो फिर पछताना पड़ेगा, परवस्था में जीवन जीना पड़ेगा। वहाँ पर फिर कुछ ज्ञान नहीं, न वहाँ कुछ नहीं है। उस खानी में, उस खानी जानते हैं कौन खानी, कौन खानी है, पशु खानी, पक्षी खानी, क्रमकीट खानी, मानवेतर खानी। इन मानवेतर खानी में वहाँ कोई सत्संग भजन भक्ति नहीं हो सकता है। मेरे मनुष्य जीवन में हो सकता है। अब मनुष्य स्वतंत्र प्राणी इसीलिए कहा गया है, मनुष्य जीवन को स्वतंत्र प्राणी इसलिए लगा, वो किसी के बंधन में नहीं है, किसी के पराधीन में नहीं है। इसलिए मनुष्य क्या होना है, स्वतंत्र है। उसको किसी, कोई भगवान, कोई ईश्वर उसको चला नहीं रहा है मनुष्य को। वो किसके सहारे चल रहा है, किसके हाँकने में चलता है, अपने मन के हाँकने में चलता है। जो मन कहेगा वो के हाँकने में चलेगा। मन का वो बादशाह बना है, मन का बादशाह तो है। मनुष्य कौन है, एक कहानी के माध्यम से सुने। ये कौन लोग है, इस लोक को बोलते हैं मृत्यु लोक। ये मृत्यु लोक है, और हम आशा करते हैं कि हमें भैया स्वर्ग लोक जाना है। नरक लोक, नरक में कोई जाना नहीं चाहते। जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, हम तो जाना चाहते हैं। खाली जगह है, स्वर्ग में तो सभी जो लोग जा रहे हैं, लेकिन नरक में कोई नहीं जा रहा है, तो हम लोग जाएंगे इस दुनिया से। तो नरक में जाना के लिए फिर क्या करना है, बुरा करना है, नहीं करना है, बुरे काम नहीं करना, पाप नहीं करना है। लेकिन वो कहानी के माध्यम से आपको हम समझा रहे हैं कि मनुष्य कैसे स्वतंत्र है। धर्मराज जो कहते हैं वो भी मनुष्य के खोपड़ी के चक्कर में आ गया था। मनुष्य की खोपड़ी, ये खोपड़ी है ना, मनुष्य खोपड़ी में के चक्कर में धर्मराज जो मानने वाले, सबका लिखने वाला है, वो भी चक्कर में आ गया। तुम चक्कर में, हम चक्कर में, सब माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। बाप बेटे के चक्कर में, बेटा बाप के चक्कर में, साधु पूजा के चक्कर में, पूजा साधु के चक्कर में, सब चक्कर में बंधे हुए हैं। फिर धर्मराज भी चक्कर में पड़ गए, मनुष्य के खोपड़ी चक्कर में आ गए। तो धर्मराज ने कहा यमदूत से कि जाओ, मेरा आदेश का पालन करिए। आज्ञाकारी होना चाहिए, आदेश बंद आज्ञाकारी। मनुष्य, धर्मराज ने कहा जाओ वहाँ से, मृत्यु लोक से, वहाँ से एक हाथी, जीवित हाथी नहीं, मरे वाला हाथी का खोपड़ी ले आना, मरे हाथी का खोपड़ी, और एक जिंदे आदमी पकड़ के ले आना, साथे लाना, आगे पीछे नहीं। तो यमदूत ने कहा गए गांव, शहर में, गांव में, तो गांव में गया, शहर में नहीं मिल बोला उसको। शहर में तो सब बिजी रहते हैं लोग, तो देहात में तो खाली हो जाते हैं मनुष्य। तो शहर में आया तो एक आदमी बैठा हुआ था। तो बोले कि आप धर्मराज के अदालत में जाना चाहते हैं क्या? बोले बिल्कुल, मैं देखूंगा धर्मराज की अदालत में। यहाँ तो मैं देखता हूँ मृत्यु लोक में, यहाँ के अदालत में तो मैं रोज़ ही जाता हूँ, लेकिन वहाँ की अदालत भी देख लूँगा। तो यमदूत ने कहा फिर तैयार हो जाइए। वो तैयार हो गया, साथ में चल दिया भाई। साथ में चल करके वहाँ सामने यमदूत ने कहा धर्मराज से, अब धर्मराज तो भाई सबका धर्म करने वाला, हुकूमत उसी के हाथ में होता है ना, अंकुश। तो धर्मराज के सामने खड़ा करके यमदूत ने कहा अब
हम आपके आदेश का पालन किए, अब बताइए इसको क्या करना है। तो धर्मराज कुर्सी में बैठा हुआ था, कुर्सी में बैठा, कुर्सी सबको प्रिय होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, कोई नहीं छोड़ना चाहता है कुर्सी को, है। तो वो धर्मराज कुर्सी में बैठा हुआ था, घंटी रखी, घंटी मेज पर घंटी, तो घंटी बजाई धर्मराज ने। यमदूत आ गए, बोले कि इसको जो है, ये जो आदमी लाए इसको सूली पे लटकाओ, सूली की सजा, एकदम सूली पे लटकाइए। आप एकदम आश्चर्य में पड़ गए, एकदम दंग में, एकदम अरे न मैं कोई यहाँ पे आकर कोई ऐसा काम भी नहीं किया हूँ, गलत काम नहीं किया हूँ, कोई काम नहीं किया हूँ, लेकिन ये धर्मराज तो सूली पे लटकाने का आदेश दे दिया मेरे को। चलो कोई बात नहीं। तो आदमी थोड़ा बुद्धिमान था, पढ़ा लिखा था, जैसे वकील होते हैं, वो अपना तुरंत उसका अपना समस्याएं ढूंढ लेता है, जो अगर समस्याएं हो तो हल करने के लिए ढूंढ लेगा। तो वो मनुष्य ने कहा कि धर्मराज से कि देखिए आपका आदेश है तो मैं बिल्कुल पालन करूँगा, बिल्कुल सहजता से पालन करूँगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए मेरी भी बात आप सुन लीजिए। भाई देखिए, हमारे मृत्यु लोक में किसी को फांसी दी जाती है, तो फांसी दी जाती पहले उसकी पूछा जाता है कि तुम्हारी क्या इच्छा है, कोई इच्छा हो तो तुम पूर्ति कर सकते हो, अपनी इच्छा को बताइए, व्यक्त करिए, कौन सी इच्छा है आपकी। धर्मराज ने कहा, तो कहे राजन अब तुम तो भाई धर्मराज हो, तो क्या मैं तो एक तुच्छ आदमी हूँ, मैं इंसान हूँ, मनुष्य हूँ। बोले तो तुम्हारे कौन सी इच्छा है तो पूरी कर दो। बोले बस थोड़ी एक इच्छा पूरी है, अभी बाकी है, मेरा एक इच्छा बाकी है। बोले कौन सी इच्छा बाकी है। बोले कि राजन, अब राजन कहो चाहे भगवान कहो, कुछ भी कहो, तो बोले कि बस थोड़ी देर के लिए आपके कुर्सी में बैठना चाहता हूँ, कुर्सी में बैठना चाहता हूँ, आपके कुर्सी में बस थोड़ी देर के लिए। धर्मराज बोले आइए बैठ जाइए, इसमें क्या है, थोड़ी देर बैठना है, मैं तो धर्मराज तो हूँ, धर्मराज तो हूँ मैं तो, पद तो पद मेरा रहेगा, कुर्सी को उड़ जाऊँगा तो भी धर्मराज कह रहूँगा, बैठा रहूँगा तो भी धर्मराज हूँ। वो कुर्सी से उठ करके खड़े हो गया और उसने कहा आइए बैठ जाइए, आपको थोड़ी देर बैठना है। बोले हाँ बस थोड़ी देर बैठना। बैठ गया, वो बैठा, बैठ करके वो घंटी बजाई, यमदूत आ गए, यमदूत आए, घंटे बजे, तुरंत ये यमदूत तो ये धर्मराज को सूली पर लटकाइए, सूली पर लटकाइए, एकदम देखिए बदल गया। सूली पर लटकाने की आदेश जब दिया तो पहले तो पूछे वो जो मनुष्य बैठा था, बोले कि आप लोग यमदूत हैं, तो बोले आज मैं एक कुर्सी में जो बैठा किसकी बात मानेंगे। बोले जो कुर्सी में बैठा हम उसी की बात मानेंगे, वो हमारे लिए धर्मराज वही है, इस समय वही धर्मराज है, कुर्सी में बैठा वही धर्मराज है हमारे लिए, हम उसी का आज्ञा का पालन करेंगे। तो बोले क्यों देरी करते हो, तुरंत इसको सूली पर लटकाइए धर्मराज को। बात धर्मराज रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, सब हाहाकार मच गया देवलोक में, सब जगह कि यार धर्मराज कहे जाने वाले सूली पर लटकाए जा रहा है, आज क्या बात है, हाहाकार हो गया। वो मनुष्य जो है, अब उसके जो है धर्मराज के जो बुद्धि जो है काम नहीं गई, स्क्रू ढील हो गए, उसकी स्क्रू है ना ढीली। अब क्या है, तो मनुष्य ने कहा कि फिर क्यों देरी लगाते हो भाई। तो अब वहाँ देवताओं वहाँ पता चल गया, सब जगह हाहाकार मच गए, सब लोग आए भाई धर्मराज को, भाई देखो चलो बचाओ भाई, सुरक्षा करो इसकी, हाहाकार मच गया है, बचाओ 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 भाई, आओ सब लोग बचाओ मेरे को। सब लोग आए, जितने देवी देवता है, देवी देवता लोग आए, बोले कि बचाओ भाई, सुरक्षा करो इसकी बात सुनो, दया। अब सब देवता लोग दया करेंगे तबे तो, दयालु होते ही है देवता लोग के तरफ से आएंगे, धर्मराज की तरफ से। तो जो बैठा था मनुष्य ने कहा देखो आप लोग इनके मदद करने आप लोग आए, देवता हैं, दयालु हैं आप, चलो ठीक है, लेकिन मेरी भी बात आप लोग सुन लीजिए, देवता तो हैं आप लोग, लेकिन ये 4 शर्त है, और इन्होंने 4 गलती की है धर्मराज ने।
एक एक गलती हो तो मैं क्षमा कर दूं, एक एक गलती हो तो क्षमा कर दूं। इन्होंने 4 गलती किया है। अब एक है वो गलती को स्वीकार करे और नाक रगड़े और क्षमा मांगे, तब तो मैं इसको बरी कर दूंगा, नहीं तो सूली पर लटका दूंगा। बस धर्मराज देवतागण ने कहा कि अच्छा कौन सी गलती की है, अब आप तो मनुष्य है, वो धर्मराज है। तो मनुष्य ने कहा देखो ऐसा है, पहली गलती उन्होंने एक देखिए, पहली गलती क्या है, मैं अभी मेरा जीवन पूरा नहीं हुआ तो मेरा परिवार है, मेरे बीवी बच्चे हैं सब है मैं आ तो गया, इसके शरण में आया, पास में आया और ये सूली पर लटका रहे तुरंत। एक गलती इन्होंने आदेश दिया मेरे को, बताइए अभी मेरी मृत्यु नहीं है, मैं तो समय पर तो जाऊंगा, इस संसार से मृत्यु लोगे, लेकिन मेरा सूली पर लटका रहा है, ये आदेश दे दिया, चलो ठीक। दूसरी आदेश इसका जो है गलती की है, देखिए किसी के कुर्सी को दी जाती है, अपनी कुर्सी को दी जाती है। ये धर्मराज है, धर्मराज नहीं है, इसके बुद्धि नहीं है। अब मैं इस समय धर्मराज हूँ, और फिर ये दूसरी गलती नहीं की, कुर्सी अपने कुर्सी को नहीं दी जाती किसी को, चलो ठीक। तीसरी गलती क्या की है ये कि मैं जब सूली पर लटकाने गया तो ये रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। हाँ वो धर्मराज कहलाते हैं सूली पर, इसको तो स्वीकार कर लेना चाहिए। चौथी है, चलो 3 तो मैंने माफ़ कर दूंगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है ये चौथी गलती से समझ ले आज से कि मनुष्य के खोपड़ी के चक्कर में क्यों पड़ा है। मनुष्य के खोपड़ी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए इसको, है मनुष्य को। अगर ये मनुष्य खोपड़ी के चक्कर में से आज़ाद कर देगा और नाक रगड़े और क्षमा मांगे यही आज इसी वक्त, तो मैं इसको बरी कर दूंगा। तो धर्मराज ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मनुष्य तो है, अब इसके चक्कर में, खोपड़ी के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा, मनुष्य के खोपड़ी के चक्कर में, आज से मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ूंगा। तो धर्मराज भी उसको बरी कर दिया फिर मनुष्य को, धर्मराज। तो आज मनुष्य जो है स्वतंत्र प्राणी, इसीलिए श्रेष्ठ प्राणी भी है, स्वतंत्र प्राणी है, और बादशाह का बादशाह है, वो आज़ाद है। इस समय मनुष्य जो करना चाहे वो कर सकता है, कोई के अधीन में नहीं है। मन है आप यदि सत्संग में आइए, हैं और मन ना हो तो नहीं आएंगे, फिर गुलाम हो जाएंगे मन के गुलाम हो जाएंगे, हैं। तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन भारत देश स्वतंत्र हो गया, आज़ाद है, लेकिन हम स्वतंत्र हैं आज? सब बंधे हुए, सब आज़ाद, सब गुलाम हैं, सब गुलाम हैं, मन के गुलाम हैं। मन जो कहे वो कहे कर देता है। इसलिए सत्संग में आना अनिवार्य है और मन को परखना अनिवार्य है, मन क्या है, ये सब के बारे में सत्संग से ही ज्ञान मिलता है, जीने की कला मिलती है। और सत्संग ये कथा नहीं है, ये कोई भागवत नहीं है, कोई कीर्तन नहीं है, यहाँ पर जीने की कला, व्यवहारिक ज्ञान की कला, व्यवहारिक ज्ञान, हर चीज़ को मनुष्य को व्यवहार विधि इसीलिए कहते हैं व्यवहार और परमार्थ, व्यवहार और परमार्थ। तो परमार्थ और व्यवहार, तो आदमी तो व्यवहार में उलझे रहते हैं, परमार्थ में नहीं उलझते हैं। वो तो सुलझाने वाला, परमार्थ तो सुलझाता है, उलझे हुए आदमी को सुलझा देता है। जैसे मकड़ी के जाल, हम मकड़ी के जाल में फंस करके मकड़ी जाल बनाती है, उसी में बुन करके मकड़ी जाल बनाती है ना, वो जो उसी में उलझ जाती है। उसी प्रकार मनुष्य जो है व्यवहार तो करना पड़ता है, लेकिन हम उसी में उलझ जाते हैं और उसका उलझ करके फिर हमें बड़ा कष्ट मिलता है, दुख मिलता है। इसलिए सत्संग में आना चाहिए, सत्संग से सीख मिलती है, ज्ञान मिलता है, जीने की कला आती है। कल कितने बढ़िया ज्ञान मैं आप लोगों को बताए थे। तो सत्संग एक भजन है, देखिए इसी के आधार पर भजन है कि करना न कोई बहाना, बहनों सत्संग में आना। करना ना कोई बहाना, और मैं बहाना बना दूँ,
लेकिन सत्संग में नहीं बहाना बनाना चाहिए, है नहीं। और मैं आदमी बहाना बना लेता नहीं बनाता है, लेकिन सत्संग बहाना बनाता है। अब फुर्सत भी नहीं निकालता है कि फुर्सत निकालेंगे, फुर्सत निकाल लो, समय निकाल लो, ये अनमोल समय है ना। तो करना ना कोई बहाना, और बहनों सत्संग में आना, बहनों सत्संग में आना। और सत्संग है होता सुहाना, भक्तों सत्संग में आना। ये सबके लिए सत्संग अनिवार्य है। तो भोजन अनिवार्य होता है, इसी प्रकार से भजन भी अनिवार्य सबके लिए है। अगर शांति चाहते हैं तो